लिखो बेटा हेड। एडी करंट्स तो एडी करंट्स दा जिहड़ा कंसैप्ट है तो एडी करंट्स के बारे साइंटिस्ट फौकॉल्ट ने स्टडी की, तो इन्हों फौकॉल्ट करंट्स भी बोल दिता जाता, बट मेनली एडी करंट्स ही बोलिया जाता है। जदों असी ना लिटरेरी मीनिंग ऑफ एडी की गल करते हैं तो वर्लपूल मतलब तुसी नोट किया होएगा, जदों सिंक दे विच पानी डोलो तो तुसी नोट करोगे सिंक दे विच पानी इदां है ना चलदा वा। तो इस शेप नूं असी कहने आ एडी। तो एडी शेप के कारण है, बट इस करंट नूं क्योंकि साइंटिस्ट फौकॉल्ट ने स्टडी किया, इस करके फौकॉल्ट करंट भी बोलते हैं, एडी करंट और फौकॉल्ट करंट। और एडी वर्ड जिहड़ा वा वो कित्थों आया वा, शेप तो। हुण बेसिकली की हुंदा पुत्र कि देखो ये गल तो असी स्टार्टिंग तो ही यूनिट नंबर 4 च स्टडी कर रहे हैं कि कोई भी सर्किट है या क्वाइल है, अगर उस दे नाल लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो उस दे अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा। तो जे वो सर्किट या क्वाइल क्लोज्ड है तो करंट भी होएगा, जिन्हों इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। पर इत्थे हुण बेटा अगर मान लो साडे कोल की है एक मैटल शीट है, शीट, तो इस शीट नूं असी मैग्नेटिक फील्ड दे विच प्लेस करता। जदों शीट नूं मैग्नेटिक फील्ड च प्लेस करांगे तो अंडरस्टूड है इहदे नाल की जुड़ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। हुण अगर जिस मैग्नेटिक फील्ड दे विच ये शीट रखी गई है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज हो रहा है तो इस शीट के नाल मैग्नेटिक फ्लक्स भी की करेगा, चेंज। और जदों मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा तो इत्थे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा। हुण क्योंकि जिहड़ी शीट है ना इहदे अंदर फ्री इलैक्ट्रॉन्स है,
तो जिहड़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ ਇਹਦੇ अंदर पैदा होएगा इस शीट के अंदर, क्यों कादे करके, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करके, चेंजिंग फ्लक्स करके, तो वो ईएमएफ की करेगा, फ्री इलैक्ट्रॉन्स ਨੂੰ कंपेल करेगा भी एक डायरेक्शन च फ्लो करन। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ की होएगा कि इस शीट के अंदर बेटा डिफरेंट पाथ्स बन जाएंगे ਜਿਹਦੇ अलोंग ये इलैक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो ये जिहड़े पाथ्स बन गए ਜਿਹਦੇ अलोंग डिफरेंट करंट्स मूव कर रहे हैं, तो तुसी नोट करके देखो भी इन्हां पाथ्स की शेप वड्डे तो छोटी हुंदी जा रही है ना, तो एडी वर्गी शेप होने करके इन्हां इंड्यूस्ड करंट्स नूं, क्योंकि इन्हां दी शेप एडी नाल रिजेंबल कर रही है, तो इनू एडी करंट बोलिया जाता है। तो सिंपली ये फैक्ट है। कर रहे कर रहे हैं। तो एडी करंट्स बारे लिख लो कि व्हेन a metal sheet is placed, when a metal sheet is placed in a changing magnetic field, then due to change in magnetic flux, induced EMF is set up in the sheet. Change in magnetic flux and induced EMF is set up in the sheet, as a result of which induced currents are set up, as the shape of these currents resemble with eddy. So these currents are all known as eddy currents.
और फौकॉल्ट करंट्स भी लिख लो, और फौकॉल्ट करंट्स, और फौकॉल्ट करंट्स ब्रैकेट च लिख लियो आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट फौकॉल्ट। और एक गल का ध्यान रखियो पुत्र कि ये जो एडी करंट्स है ये उस प्लेन दे विच पैदा होने हैं जिस प्लेन दे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। तो लिख लो, अगला पैरा बना लियो, these eddy currents are always set up in a plane, always set up in a plane of the sheet which is normal to the direction of changing magnetic field। हुण देखो, हुण आपां अगर इस शीट नूं पुत्र 3 डायमेंशनल व्यू च लैके आइए इदां, ठीक है। तो अगर ये शीट 3 डायमेंशनल व्यू च है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ डायरेक्शन च है फिर तो आ होएगी करंट्स की डायरेक्शन है ना, एडी करंट्स की। पर जे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन च इदां, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन च है फिर आ वाला प्लेन जिहड़ा वा, समझ आई। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन चेंज हो रहा वा तो फिर एडी करंट्स इदां लाई करेंगे इस प्लेन च होंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो फिर एडी करंट्स इदां इस प्लेन च होंगे, है ना। ये याद रखना पड़ेगा। अच्छा, हम देखो बेटा, ये जेडे एडी करंट्स है ना,
इन्हां दी एग्जिस्टेंस नूं असीं प्रूव कर सकते हैं एक्सपैरीमेंटल डेमोनस्ट्रेशन तो। जिदा कि पहला केस है, आ देखो बेटा, मान लो आ है थोड़े कोल एक सोलेनॉइड ते आ है बैटरी। तो ये सोलेनॉइड थ्रू बैटरी असी जोड़ी हुई, और जदों तुसी की नू इंसर्ट करोगे तो सोलेनॉइड च करंट आ जाएगा, और जिदा ही करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होएगा ना। तो हुण देखो, जदों स्विच ऑफ है कि बाहर निकाली हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हुण असीं की करते हैं पुत्र, इस सोलेनॉइड दे उपर एक एल्यूमीनियम कॉइन, हुण मैं एल्यूमीनियम वर्ड क्यों यूज किया, एक तो एल्यूमीनियम मैटल है ते दूसरा लाइटर मैटल है, हल्का है। तो आप इहदी जगह पे आयरन भी कह सकते सी, कॉपर भी कह सकते सी, बट एल्यूमीनियम कॉइन दे नाल सानू की एडवांटेज है, वो हल्का है, लाइटर है। तो आ जिहड़ा एल्यूमीनियम कॉइन है ना, वो इदां लाई कर रहा मैट है, मैटल है और लाइटर है, हल्का वा मैटल होने दे नाल। अच्छा, हुण तुसी इस कॉइन नू सोलेनॉइड के ऊपर प्लेस करता वा, रखता वा, तो इदां वा भी आ सोलेनॉइड है, तो आ कॉइन इधर लिया के इधर रखता। तो कॉइन के दो फेसिस है, एक अबव और एक बिलो। हुण होएगा कि अगर मैं थानू कहां कि इस की नू जिहड़ी कि ओपन है इनू क्लोज कर दो, जिद्दां ही तुसी की क्लोज करोगे ना, तो आ जिहड़ा कॉइन है सोलेनॉइड के ऊपर रखिया कॉइन है, ये ऊपर नू हवा च जंप करेगा, ऊपर नू उछलेगा। क्यों? क्योंकि जिद्दां ही पुत्र आपां स्विच ऑन किया, की इंसर्ट की, तो जिथे पहला मैग्नेटिक फील्ड जीरो सी, वो नॉन जीरो हो गया, मतलब बदल गया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जिहड़ी है वो इस तरफ होएगी, है ना, सोलेनॉइड अलोंग द एक्सिस। हुण ये जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, ये फ्रैक्शन ऑफ सैकेंड लई चेंज होया वा, जीरो तो मैक्सिमम तक गया। तो इस कॉइन दे नाल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, और कॉइन जिहड़ा वा वो एक शीट है, छोटी शीट, तो मैटल शीट है। तो की होया बेटा, तो हुण जिद्दां आपां दस्सिया जिधर नूं मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस प्लेन दे जिहड़ा प्लेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, उस प्लेन च की पैदा होने, एडी करंट्स पैदा होने। हुण एडी करंट्स बेसिकली कौन है, इंड्यूस्ड करंट्स ही है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, उन्होंने जिस कारण करके पैदा होना उन्होंने अपोज करना। अपोज का मतलब हुण इत्थे इंड्यूस्ड करंट्स या एडी करंट्स के पैदा होने का कारण है भी पहला मैग्नेटिक फील्ड नहीं सी, हुण है ना। मतलब पहला थोड़ा कॉइन कित्थे पिया सी, जिथे मैग्नेटिक फील्ड है नहीं सी, ते हुण स्विच ऑन करते ही मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ एडी करंट है या इंड्यूस्ड करंट है, बेसिकली वो शेप करके ही ਉਹਨੂੰ एडी किया, तो वो की करेगा, की चाहेगा
कि मैं कॉइन नूं उत्थे ही लै जा जिथे मैगनैटिक फील्ड जीरो है। तो हुण सोलेनाइड के नज़दीक तो मैगनैटिक फील्ड है, तो मैगनैटिक फील्ड जीरो कित्थे है, सोलेनाइड तो काफ़ी दूर। तो इस करके कॉइन जिहड़ा वा ये उस तरफ ले जा रहे एडी करंट्स। तो इस तरीके नाल असीं इहनूं एक्सप्लेन कर सकते हैं, या इदां कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन नूं भी जदों स्विच ऑन करांगे पुत तां इहदे च करंट फ्लो करेगा, इदां करंट फ्लो किया। हुण ध्यान नाल देखो, आ जिहड़ी कॉइल है, आ वाली जिहड़ी कॉइल है, तो ये करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर उपरले फेस क्लॉकवाइज। तो वो की बन गया, साउथ है। तो आप इदा भी कह सकते हैं जदों स्विच ऑफ सी तो करंट है नहीं सी, तो उपरला फेस कुछ नहीं सी, बट जिदा ही करंट पास किया तो सोलेनाइड का अबव फेस की बन गया वा, साउथ। तो साउथ का बनना कारण है एडी करंट्स के पैदा होने का। तो हुण जिहड़ी आ वाली कॉइन है, तो इस कॉइन के भी दो फेसिस है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। हुण नीचे वाले फेस पे भी एडी करंट्स ने अपनी डायरेक्शन इदां सैट करनी है कि नीचे वाला फेस भी साउथ बन जाए। तो साउथ साउथ नूं की कर रहा, रिपेल, ताकि एक कॉइन कित्थे जा सके जिथे मैगनैटिक फील्ड जीरो है। तो सारा चक्कर लेंस लॉ वाला। तो ये जंप करना इस कॉइन का हवा दे विच, तो उसनू जंप नूं असीं ऑब्जर्व कर सकते हैं बेसिकली भी या तो एडी करंट्स बहुत ज़्यादा होण ते या ये हल्का होए ताकि आसानी नाल उपर नूं जा सके, क्योंकि जे इहदा मास ज़्यादा होएगा तो वेट ज़्यादा होने करके उपर नूं फोर्स घट महसूस करेगा ना, मतलब तो जंप करना मुश्किल हो जाएगा। इस करके असीं इहनूं एल्यूमीनियम कॉइन नूं प्रैफर किया। तो इस रिजल्ट ने दसिया कि एडी करंट्स एग्जिस्ट करते। दूसरा है प्रैक्टिकल जिहड़ा कर सकते हैं पुत्र असीं, सैकेंड एक्सपैरीमेंटल डेमोनस्ट्रेशन है। ਉਹਦੇ ਲਈ ना तुसीं की कर सकते हैं, देखो इधर देखो, तुसीं एक मैटल शीट है, इनू लटकाता इधर, आ मैटल शीट है ना, इनू इदा सस्पेंड करता। हुण देखो पुत्र ये स्पेस खाली है, हुण इस मैटल शीट नू लटका के अगर आपां इस साइड नू ले जाके छड्डीए तो ये मैटल शीट थोड़ी देर लिए इदा ऑसीलेट करके अपने आप थोड़ी देर बाद रुक जाए, फ्रिक्शन करके कह लो। तो हुण तुसीं ये सारे एफर्ट्स आपां कर रहे हैं एडी करंट्स की प्रेजेंस दे लई। तो आ जिहड़ी मैटल शीट है, तो इनू असीं पुत्र ऑसीलेट करवा के साइड ते ले जाके छड्डिया, ये ऑसीलेट करदी करदी कुछ देर बाद रुक गई। मान लो कितनी देर बाद रुकी, इधर देखो, तो आप लिख देने भी ये 2 सेकंड बाद रुक गई। पर कदों, जदों ये कल्ली ऑसीलेट कर रही, कुछ नहीं सी। हुण सैकेंड केस पता की करो, आही शीट है, पर इस शीट नू ऑसीलेट करवाना वा आपां, पर आपां की कीता, इहदे आले दुआले पोल पीसिस रखते। ठीक है, हुण गल नूं सुनियो, देखो इधर देखो, हुण इहनूं विजुअलाइज करन दे लई मान लो
इधर देखो पुत, आ नजर आ रहा, आ है नॉर्थ पोल, आ नॉर्थ पोल है और इत्थे है साउथ पोल, इन्ने ही विड्थ का। हुण आ शीट नूं इदां लटकाता, हुण ये शीट पूरी दी पूरी मैग्नैटिक फील्ड दे अंदर है, पर इनू आपां पकड़ के थोड़ा साइड ते लगाए तो ये ऑसीलेट करन लग पई, है ना। पर जदों ये शीट मैग्नैटिक फील्ड दे विच ऑसीलेट कर रही है तो तुसी देख रहे हैं कि ऑसीलेट करते वक्त इस समय तो ये पूरी दी पूरी फील्ड दे विच है, पर हुण इहदा कुछ एरिया फील्ड जो बाहर जा रहा, हुण अंदर आ रहा, तो इहदा मतलब इहदे नाल फ्लक्स की होऊ, तो फ्लक्स दे चेंज होने नाल की पैदा होगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ ते इंड्यूस्ड करंट। और करंट की शीट च शेप किदां दी हुंदी, एडी वर्गी, तो एडी करंट्स होणगे। हुण वो एडी करंट्स जिहड़े है वो की चाहणगे भी ये शीट जिहड़ी इन द एबसेंस ऑफ मैग्नैटिक फील्ड 2 सेकंड बाद रुकी सी, तो वो देर बाद रुके कि जल्दी रुके, जल्दी, क्योंकि एडी करंट्स अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ उस कारण ਨੂੰ अपोज करना ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ पैदा हो रहा। तो हुण पैदा तो हो रहा ऑसीलेशन करके, क्योंकि जो शीट ऑसीलेट कर रही है तां ही तो कभी मैग्नैटिक फील्ड जो बाहर जा रही, कभी ਇਹਦਾ मतलब वो ऑसीलेशन ਨੂੰ जल्दी खत्म कर देगा। तो इट मीन्स इस केस के विच जिहड़ी ये शीट है वो 2 सेकंड तो घट टाइम च रुकेगी, मान लो हाफ सेकंड। अच्छा हुण गल सुनियो पुत, जदों ना कोई बॉडी ऑसीलेट करती हुई अपने आप रुकती है तो असीं कहने भी ये कादे करके है, ड्यू टू डैंपिंग इफेक्ट। कादे करके कहने आपां, डैंपिंग इफेक्ट करके। तो हुण इत्थे आ शीट नूं आपां जल्दी रोकिया वा, किद्दां रोकिया, मैग्नैटिक फील्ड पैदा करके, है ना। तो उहदे च तो इत्थे जिहड़ी डैंपिंग हुई है मैग्नैटिक फील्ड लगा के उन्होंने कहने आ इलैक्ट्रोमैग्नैटिक डैंपिंग। तो जिहड़ी डैंपिंग मैग्नैटिक फील्ड करके है उन्होंने असीं कह दिंदे आ इलैक्ट्रोमैग्नैटिक डैंपिंग। तो इलैक्ट्रोमैग्नैटिक डैंपिंग की करती है पुत्र, ऑसीलेटिंग बॉडी नूं जल्दी रोक दिंदी है। अच्छा हुण देखियो पुत्र, तो आ जिहड़ी शीट पैदा हो रही है, आ जिहड़ी शीट पैदा हो रही है, सॉरी इस शीट जिहड़ा एडी करंट पैदा हो रहा वो किद्दां होएगा पुत्र, आही डायरेक्शन होएगी ना इदा, ठीक है, इदा ही पैदा होंगे ना, क्योंकि मैग्नैटिक फील्ड इस प्लेन दे इदा परपेंडिकुलर। आ देखो आ जिहड़ी शीट है ना, दिस शीट, अगर आप इदा कर दिए,
इदा कर दईए तो इस शीट नूं कहने आ स्लॉटेड शीट। केड़ी शीट बन गई? स्लॉटेड शीट बन गई। हुण गल नूं समझियो पुत्तर, हुण जिहड़ी गल आपां कहण लगे आ, ये काम हैगा 1 मिनट वाला ही, बट एक्सप्लेनेशन वड्डियां इहदियां। आ देखो, आ फुल शीट है, आ फुल शीट है। फुल शीट च जिहड़ा एडी करंट्स पैदा हो रहे है वो इदां ही चल रहा, इदां आही है, आ एडी करंट यानी जदों आपां इस शीट नूं स्लॉटेड बनाता, स्लॉटेड शीट, इदां बनाता स्लॉटेड शीट, तो हुण इहदे विच जिहड़ा एडी करंट चलेगा ਉਹਦਾ रस्ता आ होना। हुण समझ आई है? हुण सोच समझ के जवाब दियो। फुल मैटल शीट ते स्लॉटेड शीट करंट दा पाथ लेंथ ही केड़ा वा, ज्यादा केड़ा लंबा? इहदे च ते जदों जिस रस्ते ते करंट चल रहा अगर वो रस्ता लंबा हो जाए तो रेजिस्टेंस वध जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होंदी है ना। ਇਹਦਾ मतलब आ शीट और आ वाली शीट, फुल शीट स्लॉटेड शीट, दोनों विचों ज्यादा एडी करंट कित्थे होऊगा? ਇਹਦੇ ਚ और ਇਹਦੇ ਚ एडी करंट घट होएगा ना, क्यों? रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई। अच्छा हुण एक गल सोचो, जे वाकई ये करंट घट होएगा एडी, तो फिर जिन्ना करंट एडी इंड्यूस्ड करंट घट होएगा ऑपोजिशन भी तो उन्नी घट ही करेगा। सो हुण चैक किदां कीता गया, देखो इधर पुत, हुण आ जिहड़े तुहाडे पोल पीसीज है नॉर्थ साउथ वाले, इत्थे जिहड़ी मैटल शीट रखी है ना, वो किहड़ी शीट रखी गई? स्लॉटेड। आ फुल शीट है, फुल शीट ये बिना मैग्नेटिक फील्ड दे है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये 2 सेकंड बाद रुकी सी, तो ये हाफ सेकंड बाद ही रुक गई। तो आ शीट हुण कितने टाइम बाद रुकू? हैगी सेम साइज की शीट है, वो स्लॉटेड है, तो यदा टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब 2 सेकंड सी बिना मैग्नेटिक फील्ड दे, बट इत्थे हाफ सेकंड है, तो आ टाइम की होएगा? हाफ सेकंड तो पर 2 तो घट होएगा। सो मतलब यदा टाइम जिहड़ा मान लो 1 सेकंड कहता है ना, समझा लो। क्लियर है? ਇਹਦਾ मतलब इत्थों एक क्वेश्चन का आंसर की निकलिया पुत्र भी, अगर थानू कोई कहे कि क्या आप एडी करंट्स नू रिड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, किदां? केड़ी शीट यूज करके? स्लॉटेड शीट, स्लॉटेड शीट यूज करके, है ना। अच्छा
देखो देखो पुत्र, हुण एक गल होर नोट करिए, आ रजिस्टर फड़ाई, अभी फड़ा, आ देखो हुण आ भी फड़ा रजिस्टर, हुण आ देखो तू भी फड़ा दे, ये आ गल हुण समझो पुत्र, गल सुनो, जे तो इदा कि देखिए आ शीट है ना, ये सिंगल शीट मतलब ये कोई डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं है, कॉन्टीन्यूस शीट है। और आ भी जड़ियां ना, जे आ भी देखिए तो आ भी तो प्लेन ही है ना, सरफेस ही है, जिन्हों आप प्रॉपरली अलाइन कर लीए ये सरफेस ही है, बट ये की है, एक एडी मोटाई वाला सरफेस है, एक आ वाला मोटाई वाला, एक आ वाला मोटाई, एक आ मोटाई। अच्छा हुण अगर मैं तुहानू कहां गल नूं समझाउण लई कि आ एक सिंगल सरफेस है, सिंगल सरफेस, तो अगर मैग्नैटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस च एडी करंट्स किद्दां पैदा होणगे, ड्रॉ कर सकते हो तुसीं, किद्दां होणगे, इदां ही होणगे भी आ सरफेस है तो आ एडी करंट हो जाएगा, ठीक है। पर मान लो हुण आ सरफेस आ सरफेस, पर ये सरफेस सिंगल पीस नहीं है, एक ही है, नंबर ऑफ शीट्स नू जोड़ के बनाया, और बनाने लगे ही पता की कीता, आ मेटल है सारा, और आ भी मेटल ही है, आ भी मेटल ही है, आ भी मेटल है, बट इस मेटल शीट ते दूजी मेटल शीट नू जोड़न लई ना विच लैमीनेशन करती इंसुलेटर की लेयर लगाती इंसुलेटर की, इत्थे भी इंसुलेटर की लेयर, इत्थे भी इंसुलेटर की लेयर। अच्छा हुण पता लगी है गल, समझ आया भी है ना, इन्हू हुण वंड लो किहड़े किहड़े तुहाडे, तो आ पुत्र हुण देखियो ये आ सिचुएशन हुण बनी, ये आ है एक शीट, ठीक है, आ सीगी आ सी तीसरी, आ सी चौथी, और विच आ इंसुलेशन है, आ इंसुलेशन है। हुण अगर मैग्नैटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर है, चेंज हो रहा, तो एडी करंट की शेप किदां दी होगी, तो एडी करंट इदां दी शेप हो सकती है, बिल्कुल नहीं, यस क्यों, आ इंसुलेटर आ गया ना, तो इंसुलेटर करके की होया, एडी करंट बेचारे नूं इत्थों इत्थों मुड़ना पैना है, तो इत्थों भी इधर, हुण सोच के जवाब दिओ, आ वाला केस जिहड़ा वा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਦੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਰਸਤੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਹੋਣਾ,
ਹੁਣ देखो, ਹੁਣ आ जी शीट है ना, ਜਿਹੜੀਆਂ थिन शीट्स ਨੂੰ मिला के ਇਹਨੂੰ लैमीनेटेड शीट कहने। तो लैमीनेटेड शीट ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, लैमीनेटेड शीट ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ एडी करंट घटेगा। सो ਇਹਦਾ मतलब अगर सानू कोई पूछे कैन एडी करंट्स बी रिड्यूस्ड, आंसर किया होगा यस। तो कहे हाउ, आइदर बाय यूजिंग स्लॉटेड शीट और लैमिनेटेड शीट, है ना। जेडे एडी करंट्स है ना पुत्र, ये भी जस्ट लाइक फ्रिक्शन ही है, फ्रिक्शन वांग ही है भी। इन्हों असी डिक्रीज भी कर सकते हैं, इनक्रीज भी हो सकते हैं, पर ये जीरो नहीं किए जा सकते भी। इन्हों पूरी तरह नाल जीरो नहीं किया जा सकता। लाइक फ्रिक्शन घटाया जा सकता, मिनीमाइज किया जा सकता, बट जीरो नहीं किए जा सकते। और जिस तरह फ्रिक्शन दियां एडवांटेजेस भी होंदियां पुत, डिसएडवांटेजेस भी। तो एडी करंट्स दियां भी डिसएडवांटेजेस भी है, एडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस तो ये है ना, क्योंकि जिथे एडी करंट्स आ गए, जिथे करंट आ गया उथे हीट आनी है, क्योंकि करंट करके हीट होंदी है ना। तो जिथे हीट आ गई तो उथे बहुत सारी जगह पे हीट साडे लई अननैसेसरी क्वांटिटी है। हुण जिद्दां प्रैस करनी है, इलैक्ट्रिक कैटल है, इलैक्ट्रिक गीजर है, उत्थे तो हीट साडी रिक्वायरमेंट है। पर हुण जिद्दां पंखा आ, ये चलदा चलदा गर्म हो रहा वा, है ना। तो बल्ब है वो जल्दा जल्दा गर्म हो जाता, तो उत्थे साडी वो गर्म होना रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सगों डिसएडवांटेज है। तो इस कारण करके जो एडी करंट्स है उन्हों की डिसएडवांटेज की है कि एक तो उन्होंने करके अननैसेसरी हीट पैदा हो रही है,
और उस हीट का एक तो लॉस है, इलैक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट जा रही है। दूसरा, कई बार वो हीट इन्नी ज़्यादा भी हो सकती है कि वो सर्किट ਨੂੰ स्पॉयल कर सकती है, खराब कर सकती है, मेल्ट कर सकती है वायर ਨੂੰ। तो इस करके एडी करंट्स की डिसएडवांटेज की है पुत्र। तो डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट्स एक तो हो गई अननेसेसरी हीट प्रोडक्शन विच रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और दूसरा है इट मे मेल्ट द सर्किट ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग। तो एक्सेसिव हीटिंग करके मेल्ट भी कर सकता सर्किट। पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं एडवांटेजेस की, तो लिख लो एडवांटेजेस ऑफ एडी करंट्स। एडवांटेजेस ऑफ एडी करंट्स की है पुत्र। एडवांटेजेस ऑफ एडी करंट्स, एडवांटेजेस ऑफ एडी करंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖ ਲਓ ਪੁੱਤਰ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो व्हेन ए मेटल शीट is made to oscillate in magnetic field is made to oscillate in magnetic field, its oscillations die out quickly this effect is called electromagnetic damping। ठीक है, हुण ये जिहड़ा कंसैप्ट है ना, ये कित्थे यूज करते हैं? सैकेंड लिखो मैग्नेटिक ब्रेक्स। मैग्नेटिक ब्रेक्स तो मैग्नेटिक ब्रेक्स जिहड़ियां वा वो एडी करंट्स ते बेस्ड है। तो हुण जिद्दां ना एक्सल हुंदा, कल दस्सिया सी ना एक्सल हुंदा, दो व्हील्स नूं जोड़न वाला रॉड है। तो उस रॉड के एक्सल के उपर ना मैटल शीट जुड़ी होंगी है, और उस शीट के उपर सोर्स ऑफ इलैक्ट्रोमैगनेट लगाई होंगी है। जिद्दां ही ब्रेक लगानी है तो ड्राइवर जो ब्रेक लगाता वा वो इलैक्ट्रोमैगनेट जिहड़ा उहदे च मैगनैटिक फील्ड पैदा हो जाता, और मैगनैटिक फील्ड पैदा होने करके वो जिहड़ा मैटल शीट है एक्सल नाल जुड़ी वो घूम रही है। जिद्दां जिद्दां एक्सल घूम रहा शीट भी घूम रही है, और शीट कित्थे घूम रही है? मैगनैटिक फील्ड च। तो उहदे च एडी करंट्स आ जाते हैं। तो वो एडी करंट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि शीट घूम रही है मैगनैटिक फील्ड। तो यह मतलब एडी करंट्स की चाहणगे? शीट घूमना बंद हो जाए, मतलब वो स्पीड नूं घटा देंगे। ब्रेक्स का काम है ना, तो मैगनैटिक ब्रेक्स। दूसरा लिखो, यदि एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, जस्ट याद ही रखनी है प्लेन। सेकंड लिख लो इंडक्शन मोटर। थर्ड लिख लो इंडक्शन मोटर। एसी मोटर भी कह देने इनू बेटा। तो
हुण आ जिहड़ा पंखा वा इहदे अंदर इंडक्शन मोटर लगी है, ठीक है, तो उहदे करके घूम रहा है। हाँ नहीं नहीं, ये उल्टा है। ये की हुंदा देखो गल नूं हुण सिर्फ गल समझाने लई आ देखो, मान लो आप इदा का इंतजाम किया कि आ है मैटल शीट, गल नूं समझाने लई किदां इंडक्शन मोटर काम करती, आ मैटल शीट, और इस मैटल शीट की सैटिंग इदा की है कि ये मैटल शीट नूं फ्रीली घुमाया जा सकता, इदा घूम सकती, रोटेट कर सकती, वो इंतजाम करके रखता। हुण आ मैटल शीट इदा वा, हुण इस जगह ते पुत्त जिथे मैटल शीट है उत्थे असी मैगनैटिक फील्ड पैदा करना, पर किहड़ा, रोटेटिंग मैगनैटिक फील्ड। रोटेटिंग मैगनैटिक फील्ड का मतलब भी अगर मैगनैटिक फील्ड की हुण डायरैक्शन इदा वा तो अगले पल इदा हो जाने, उस तो अगे इदा, उस तो अगे इदा, मतलब मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन लगातार घूम रही है, रोटेटिंग मैगनैटिक। हुण जदों तुहाडी शीट इदा वा है ना, मैगनैटिक फील्ड इदा वा, हुण आ जिहड़ी शीट है ये इस तरह सैट की है। मैगनैटिक फील्ड अगर शुरू च इदा वा तो मैगनैटिक फील्ड और एरिया वैक्टर सेम डायरैक्शन च है ना, पर थोड़ी देर बाद अगले ही पल ये मैगनैटिक फील्ड इदा होया, जो मैगनैटिक फील्ड इदा होया इस डायरैक्शन च घूमिया तो एंगल बदल गया, फ्लक्स बदल गया, एडी करंट्स पैदा हो गए। एडी करंट्स क्यों पैदा हुए, क्योंकि एंगल बदल गया। हुण एडी करंट्स नहीं चाहणगे कि पहला तो एंगल जीरो सी हुण बदल जाए, तो यह मतलब वो एडी करंट्स की करेंगे, इनू भी नाल घुमा देंगे ताकि एंगल, पर फील्ड ने फिर बदल जाना। यदा मतलब एंगल नू बदलन तो रोकने लई आ शीट नू फील्ड के नाल नाल घूमना पैना, तो रोटेशनल इफेक्ट आ गया, तो ये मोटर बन गई इंडक्शन मोटर। तो जस्ट नाम ही लिखना। हुण लिखो, हुण जिहड़ा तुहाडा व्हीकल है उहदे अंदर लगा नहीं होया स्पीडोमीटर, उहदा प्रिंसीपल भी एडी करंट सी, स्पीडोमीटर। तो आप डिटेल च नहीं जाना उन्होंने बारे, जस्ट याद ही रखना भी अच्छा इत्थे इत्थे। तो तीसरा लिखो, नैक्सट लिखो, हुण ना पुत्र आप एक टॉपिक पढ़ के आए सी, मूविंग कॉयल गलवैनोमीटर। मूविंग कॉयल गलवैनोमीटर वाले टॉपिक च तुहानू शायद याद होए कि असी कनकेव टाइप पोल पीसिस दे विच एक कॉयल नू लटकाने हैं, तो वो जी कॉयल सी वो वुडन फ्रेम ते, नॉन मैटैलिक फ्रेम ते वाउंड की हुई सी, ठीक है। पर अगर आप उस मूविंग कॉयल गलवैनोमीटर दे वुडन फ्रेम नू या नॉन मैटैलिक फ्रेम नू हटा के उहदी जगह ते कॉयल नू मैटल फ्रेम ते वाउंड कर दईए, तो वही मूविंग कॉयल गलवैनोमीटर जिहड़ा वा दैट बिकम्स डेड बीट गलवैनोमीटर। क्योंकि जिहड़ा मूविंग कॉयल गलवैनोमीटर है ना, ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ करंट पास करना तो ਉਹਦੀ कॉयल ने की करना, ਉਹਦੀ कॉयल ने इदा ऑसीलेट करना, इदा हिली जाना काफ़ी देर तक। जबकि जिहड़ा डेड बीट गलवैनोमीटर है ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ करंट पास करना तो ਉਹਦੇ ਚ ऑसीलेशंस नहीं एग्जिस्ट करनियां ज़्यादा देर तक। क्यों नहीं करनियां, क्योंकि मैगनैटिक फील्ड के अंदर जो मैटल फ्रेम ने ऑसीलेट करना तो फ्लक्स ने की होना, चेंज, तो उस फ्रेम च की पैदा हो जाने,
एडी करंट्स, तो एडी करंट्स ने उन्होंने ऑसिलेट करन तो जल्दी रोक देना ना, तो वो कंसैप्ट है। तो नेक्स्ट लिख लो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू a deadbeat galvanometer just by replacing non-metallic frame with metal frame. डायाथर्मी, तो जो डायाथर्मी टर्म है वो बेसिकली ना फिजियोथेरेपिस्ट ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ट्रीटमेंट है, हीट ट्रीटमेंट, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ डायाथर्मी। तो ਉਹਦੇ ਚ एक पैड है ਜਿਹਨੂੰ स्विच ऑन करन ते गर्म हो जाता, तो वो बेसिकली एडी करंट्स करके हीट करके गर्म हो जाता ना, तो डायाथर्मी कहते हैं। हाँ हाँ, जाने नहीं सेक लैना, वो एडवांटेज बन गई उत्थे, है ना। तो हुण डायाथर्मी ट्रीटमेंट, तो ये 4-5-6 जिन्नियां भी लिखियां की बन गई एडवांटेजेस, और ये 2-3 तो कह सकता राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ, लिखनियां ही सिर्फ नाम ही लिखना, एक्सप्लेन नहीं करना, तो कर दिए। हुण लिखो बेटा हेडिंग, थक गया बस करन लगे बस। हुण बेटा अज वाला तो जस्ट एक थ्योरी पोर्शन ही सी, हुण आ 2 टॉपिक जिहड़े आने हैं ना कल और परसों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन है ना। हुण इमेजिन करो कि थोड़े सामने एक सोलेनॉइड है, हुण अगर मैं थानू कहना कि इस सोलेनॉइड च करंट पास करो, कांस्टेंट करंट, स्टैडी करंट, तो उस सोलेनॉइड के अंदर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, हो गया। हुण जिहड़ी वो सोलेनॉइड है वो बेसिकली बनी कादी हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स दी, नंबर ऑफ टर्न्स दी बनी है। तो जदों सोलेनॉइड च करंट पास किया कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट पैदा होया। हुण वो जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड दे अपने करंट करके पैदा होया, उस मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर सोलेनॉइड दी ईच टर्न लाई कर रही है कि नहीं कर रही? हर टर्न सोलेनॉइड दी कित्थे है? जिथे सोलेनॉइड दा मैग्नेटिक फील्ड है उस जगह पे। इहदा मतलब सोलेनॉइड दे मैग्नेटिक फील्ड करके हर टर्न दे विच फ्लक्स जुड़ जाएगा कि नहीं होएगा? होएगा। कितना होएगा? फ्लक्स कितना हुंदा कॉइल दे नाल? NBA cos थीटा। NBA cos थीटा च n तो हो गई नंबर ऑफ टर्न्स, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, A हो गया एरिया, थीटा जी सी एरिया वैक्टर ते। हुण जिहड़ी सोलेनॉइड है ਉਹਦੀ हर टर्न का एरिया वैक्टर अलॉन्ग द एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अलॉन्ग द एक्सिस ही हुंदा। ਇਹਦਾ मतलब सोलेनॉइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ ਉਹ n BA cos 0 डिग्री हो, तो cos 0 डिग्री 1 होंगे, तो कितना हो गया NBA हो गया। अच्छा हम सोच के जवाब दियो, हम सोलेनाइड दियां नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स है, जी सोलेनाइड एक बार तैयार हो गई वह एरिया भी फिक्सड है, मैग्नैटिक फील्ड फिक्सड है कि नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੀਨਾइड ਦਾ मैग्नेटिक फील्ड है ਉਹਦਾ फार्मूला की ਹੁੰਦਾ μ0 Ni। जे स्टैडी करंट है फिर फिक्स है, पर जे वेरिंग करंट है ਇਹਦਾ मतलब की सोचिया फिर ਆਪਾਂ भी अगर सोलीनाइड ਦੇ ਵਿੱਚ कांस्टेंट करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होने करके फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होएगा। तो यह मतलब सोलीनाइड च इंड्यूस्ड EMF पैदा होएगा नहीं, पर जे सोलीनाइड दे विच फ्लो करन वाला करंट वेरिंग करंट है फिर मैग्नेटिक फील्ड भी ते फ्लक्स भी ते इंड्यूस्ड EMF पैदा होएगी सोलीनाइड च। तो इस पूरी डिस्कशन च सोलीनाइड दे अंदर इंड्यूस्ड EMF क्यों पैदा हो रहा, कदों पैदा होएगा, जदों सोलीनाइड दा अपना खुद दा करंट वेरी करेगा, है ना। तो करंट अपना वेरी कर रहा तो फ्लक्स चेंज हो रहा, फ्लक्स चेंज होने करके इंड्यूस्ड EMF आ रहा। तो जो फ्लक्स के चेंज होने करके इंड्यूस्ड EMF आए उन्होंने कहने हैं इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यही कहने ना। पर इस एग्जाम्पल जी इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही है वो क्यों हो रही है, खुद अपने करंट दे चेंज होने करके, इस करके इस EMI नू की कह देंगे हैं सैल्फ इंडक्शन, खुद दे करंट दे चेंज हो। समझ आई है गल, तो यह इन्नी गल है, तो इनू कल नू करांगे स्टार्ट। तो ये टॉपिक जिहड़ा वा हाँ अच्छा एड़ा वाला जिहड़ा टॉपिक है ना पुत्र आप कवर किए है, इन्हां विचों ज़्यादातर इंपॉर्टेंट तो स्टेटमेंट ही है फैराडेज लॉज दियां तो लेंज लॉ वालियां, है ना, छोटा पोर्शन ही है हले। बट जिहड़े आर्टिकल आने हैं वो कल वाले टॉपिक शुरू होंगे ना, तो जिहड़ा कल वाला टॉपिक होएगा फिर वह छोटा टेस्ट परसों हो जाएगा, तो याद कर लियो नाल।